अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, हियर मिस्टर रिजवान। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किसी भी बॉडी के पास पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से उस पॉइंट तक लेके जाने के लिए उस बॉडी के ऊपर लगाना पड़ती है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो। मतलब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन के ऊपर से उठा के वहां फेंकना है, वहां लेके जाना है जहां पे ग्रेविटी मौजूद ना हो। तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आपको एनर्जी लगाना पड़ती है उसे हम ग्रेविटेशनल एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि स्पेस आर अ रीजन अराउंड द अर्थ वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी। कि जमीन के गिर्द वो जगह जहां तक जमीन की ग्रेविटी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखती है, वो इलाका, वो जगह, वो रीजन, वो स्पेस क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाने के लिए हमें उसके ऊपर जितनी एनर्जी लगाना पड़ती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या करेंगे? ये एनर्जी निकालने के लिए बेसिकली आपने देखा है, आपने पढ़ा है कि जो वर्क होता है वो एनर्जी ही होती है। हम क्या करेंगे? हम जमीन की सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट तक लेके जाने के लिए जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद ना हो वहां तक का वर्क को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम उस वर्क को नाम दे देंगे एनर्जी का, और फिर हम एंड पे क्या कह देंगे कि ये वो एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना पड़ती है उसको जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाने के लिए। तो सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हम जमीन की सरफेस से एन पॉइंट तक, इन्फिनिटी पॉइंट तक जाना चाहते हैं तो रास्ते में ग्रेविटी की वैल्यू वेरिएबल होगी, ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी, तो हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे कि अपने टोटल डिस्टेंस को क्या करेंगे? छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे, और आपने ये इंटरवल छोटे, इतने छोटे ले लेने हैं कि हम कंसीडर करेंगे कि एक इंटरवल के अंदर जो जी की वैल्यू है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? पॉइंट 1 से पॉइंट 2 का कैलकुलेट कर लेंगे वर्क, फिर 2 से 3 का, फिर 3 से 4 का, अप टू सोन हम n पॉइंट तक का वर्क जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सब वर्क को क्या कर लेंगे? एंड पे हम ऐड कर लेंगे। अब सबसे पहले हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि हमारे पास, आपने नाम दे दिया कि जमीन के सेंटर से लेकर जो पॉइंट 1 है उसका डिस्टेंस r1 है, जो जमीन के सेंटर से पॉइंट 2 का डिस्टेंस r2 है, और पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के दरमियान डिस्टेंस कितना है? डेल्टा r है, और 1 और 2 के सेंटर से जो जमीन के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है? r है। तो हमने इन सबको नाम दे देने हैं। देखें, जो r1 प्लस डेल्टा r ये किसके इक्वल है? r2 के। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे? हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि जो r2 है ये किसके इक्वल है? r1 प्लस डेल्टा r के। r2 किसके इक्वल है? r1 प्लस डेल्टा r के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास, अगर मैं यहां से r डेल्टा r की वैल्यू को निकालना चाहूं तो डेल्टा r किसके इक्वल आ जाएगा? r2 माइनस r1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 1 का, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 2 का। इसी तरह अगर मैं ये r निकालना चाहूंगा तो अगर r निकालना है तो आपने r1 और r2 को ऐड करके, देखें हमारे पास अगर आपने r को कैलकुलेट करना है तो हमें r1 प्लस r2 और 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। जब किसी भी चीज का आप एवरेज लेते हैं तो
तो आपने एवरेज लेना है इन दोनों डिस्टेंस को, इसको और इसको मैंने प्लस कर दिया और दो डिस्टेंस को प्लस किया तो दो पे डिवाइड करके क्या ले लेंगे हम, एवरेज ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन 3 हो गई। अब आपने क्या करना है, R2 की ये जो वैल्यू थी ये इक्वेशन 2 के अंदर क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो हमारे पास R किसके इक्वल आ जाएगा, R1 प्लस R2 किसके इक्वल था, R1 प्लस डेल्टा R के, ओवर मेरे पास सबके क्या था, 2 था। अब मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, R1 प्लस डेल्टा सबके ओवर में क्या आ गया, 2 आ गया। ये R1 प्लस R1 कितने हो गए, ये 2R1 प्लस ये मेरे पास क्या है जी, डेल्टा R, सबके ओवर में क्या आ गया जी, 2 आ गया। अब आप इसको अलग-अलग डिवाइड कर दें, R1/2 प्लस डेल्टा R/2, ये 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास R किसके इक्वल आ गया जी, R1 प्लस डेल्टा R/2। अब बेटा आपने दोनों तरफ क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है दोनों तरफ। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो ये R स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया, डेल्टा R/2 का, सॉरी किसके इक्वल आ गया, R1 का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इधर भी स्क्वायर आ जाएगा और इस होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आप a प्लस b का स्क्वायर लेते हैं तो आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, ठीक है। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेरे पास R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R/2 का स्क्वायर प्लस ये 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसल, R1 डेल्टा R। बेटा एक बात याद रखनी है आपने कि ये जो हमने इंटरवल लिया है डेल्टा R, ये बहुत ही स्मॉल है, ये इतना स्मॉल है कि ये 0 को अप्रोच करता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डेल्टा R अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 0 या डेल्टा R इज वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल है कि ये 0 को अप्रोच करता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन गई, R1 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 0 आ गया प्लस R1 डेल्टा R। स्टूडेंट्स हमारे पास डेल्टा R की ये जो वैल्यू है यहां पे मौजूद है, इसको आपने इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा R की जगह पे पुट कर देना। अब हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन गई, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्या थी 0 और आगे हमारे पास है R1 डेल्टा R किसके इक्वल है, R2 माइनस R1। अब यहां पे इसको आप ओपन कर दें तो R1 स्क्वायर प्लस R1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, R1 R2 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर। ये R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये R स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, R1 और R2 के इक्वल आ गया। ले जी, ये आपने R1 और R2 की वैल्यू को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब आपको पता है कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है। अब आपने क्या फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है, किसके लिए, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के लिए। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो हमारे पास वर्क का फार्मूला होता है वो F डॉट D के इक्वल होता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी वर्क। अब हमने 1 से 2 तक वर्क फाइंड करना है तो मैं इसको लिख लूंगा W1 से लेकर 2 तक। अब देखिए फोर्स हमारे पास कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी ये F इसकी जगह पे F लिख लें। अब डॉट हमारे पास यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा R। तो मैंने क्या लिख लिया, F डॉट डेल्टा R। जब आप इसको ओपन करेंगे 1 से लेकर 2 तक वर्क, आपने ओपन किया, F की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R का स्क्वायर, साथ क्या आ गया, डेल्टा R, और डॉट प्रोडक्ट खोला तो cos ऑफ थीटा। आप क्या करेंगे, F dr cos थीटा, F की जगह पे ये dr एज इट इज cos थीटा लिख दिया। अब स्टूडेंट्स अब हमारे पास हमने वर्क 1 से लेकर 2 तक कैलकुलेट कर रहे हैं। देखें अब आपको पता है कि ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, आप डेल्टा R की वैल्यू भी पुट कर दें, R स्क्वायर की वैल्यू भी आप इसके अंदर पुट कर दें। तो हमारे पास देखें
ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी, R1 R2, तो इसकी जगह पे R1 और R2 हमने पुट कर दिया। अब डेल्टा आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, R2 माइनस R1, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लिख ली R2 माइनस R1 लिख दी। अब स्टूडेंट्स कॉज ऑफ थीटा कितने डिग्री का आता है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को एक्ट कर रही है, नीचे को, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को एक्ट कर रही है, नीचे को, और आपका डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रहा है, डेल्टा आर ऊपर को, तो दोनों के दरमियान एंगल कितने डिग्री का, 180 डिग्री का, तो यहां पे मैं लिख दूं 180। तो हमारे पास इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, W1 से 2 G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R1 R2 R2 माइनस R1, और cos जो 180 होता है वो -1 के इक्वल होता है, और -1 को शुरू में लिख लें, इसको उसके ओवर में ले जाएं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दें, तो क्या आएगा G कैपिटल M स्मॉल m, और ये R2 माइनस R1, ये उठा के मैं इसके ओवर में ले गया, और ये माइनस को मैं शुरू में लिख दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर दोबारा लिखना चाहें तो मैं क्या फाइंड कर रहा था, W1 से 2 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इनटू, देखिए इसका ये जो R1 R2 है वो इसके ओवर में भी लिख दें, इसके ओवर में भी अलग लिख लें, तो क्या आ जाएगा R2 ओवर R1 R2 माइनस R1 ओवर R1 R2। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई जी, W1 से लेकर 2 तक किसके इक्वल आ गया, ये आ गया माइनस G कैपिटल M स्मॉल m, ये R2 से इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, ये हमने फाइंड कर लिया। ये स्टूडेंट्स देखें, ये हमने वर्क 1 से 2 तक फाइंड किया, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। अगर मैं ये वर्क फाइंड करना चाहता हूं वर्क 2 से 3 तक, तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस कैपिटल M स्मॉल m 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं वर्क 3 से 4 तक फाइंड करना चाहता हूं तो वो क्या आ जाएगा, माइनस कैपिटल M स्मॉल m 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4। ठीक है ना, जो पहला होता है वो पहला डिस्टेंस, जो दूसरा होता है वो दूसरा डिस्टेंस। इसी तरह आप क्या कर लें, सिमिलरली आप क्या कर लें, जो है वो 2-3 वर्क आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। और अब मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं, Wn-1 से वर्क हम फाइंड करना चाहते हैं N-1 टू N, कि हमारे पास यहां से यहां तक वर्क जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ये G कैपिटल M स्मॉल m, ये तो ऐसे ही होगा, तो 1 ओवर R N-1 1 ओवर R की N आ जाएगा। ओके, अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने टोटल वर्क को फाइंड आउट करना है। तो जब आपने टोटल वर्क फाइंड आउट करना है तो आपको सब वर्क को, जितने भी यहां से यहां तक, यहां से यहां, यहां से यहां, ये सारे वर्क जो आपने फाइंड किए हैं, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो मैं कहूं W1 से 2 प्लस W2 से 3 प्लस W3 से 4 प्लस अप टू सो ऑन Wn-1 से N। जितने भी वर्क है यहां से लेकर N पॉइंट तक जाने के लिए आपको जितना भी वर्क करना पड़ा सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो वर्क आ जाएगा W इज इक्वल टू, हमने क्या किया, देखिए अगर आप गौर करें तो हमारे पास पहला जो वर्क आया क्या है, माइनस G 1 से लेकर 2 तक, क्या है, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। जो दूसरा आया माइनस G कैपिटल M स्मॉल m 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। तो आप सब के अंदर देखें, अगर गौर करें तो सब के अंदर माइनस G कैपिटल M स्मॉल m, ये सब के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं ये सब के अंदर क्या कर दूंगा, इधर जो है वो कॉमन निकाल के लिख दूं, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m, ये सब के अंदर क्या था, कॉमन था, तो मैंने सब के अंदर बाहर लिख लिया। तो हमारे पास इसके अंदर क्या बचा, 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, ये ब्रैकेट बंद, अगला प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3, ब्रैकेट जो है वो इसको भी लिख लिया, अगला प्लस 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4 प्लस। ठीक है, अब
मैंने 2 3 जो है वो दरमियान वाले सारे छोड़ के 1/r की n -1 1/r की n ये हमने आखिरी लिख लिया। ओके हो गया। अब इन ब्रैकेट्स को आप क्या करते हैं, खोल दें। -g कैपिटल M स्मॉल m, देखें 1/r1 -1/r2 प्लस 1/r2 -1/r3 प्लस 1/r3 -1/r की 4 प्लस अप टू सो ऑन 1/r की n -1 -1/r की n। ले जी, ये ब्रैकेट हमने क्या कर दी, खोल दी। अब देखिए बच्चे, इसके साथ ये प्लस माइनस, ये आगे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये पीछे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो डिस्टेंस बचा, एक तो 1/r1 बच गया, -1 क्या बच गया, rn बच गया। ओके हो गया जी। अब ये बात याद रखें, ये जो हमने वर्क निकाला है ये 1 से लेकर n पॉइंट तक निकाला है। और स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है, n पॉइंट वो आखिरी पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन की एक्ट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी मौजूद है, तो आपने उसको जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना है। तो n वो आखिरी पॉइंट था, आपने उससे बाहर लेके जाना है। तो बाहर लेके जाने के लिए मैं कह देता हूं जो n अप्रोच किसको कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/, जो हमने डिस्टेंस निकालना है बच्चे, हमने निकालना है कि जो आपके पास rn है ये हमारे पास किसको अप्रोच करे, rn इक्वल टू आप कह लें कि ये इन्फिनिटी है। कि जो हमने डिस्टेंस लेना है वो n तक नहीं लेना, बल्कि आपने n से बाहर लेके जाना। कितना डिस्टेंस, आपने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि आपने इन्फिनिटी तक लेके जाना है। तो यहाँ पे rn की जगह पे क्या हम पुट कर देंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो w आ गया इक्वल टू -g कैपिटल M स्मॉल m 1/r1 -1/इन्फिनिटी। तो बच्चे आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि हमारे पास जो 1/इन्फिनिटी होती है वो 0 के इक्वल होती है। ये कैसे होती है, आपने ये पढ़ा जो इन्फिनिटी होता है वो हमारे पास 1/0 के इक्वल होता है। जो इन्फिनिटी होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/0 के। तो अगर 1/इन्फिनिटी है तो इसका मतलब ये है 1/1/0। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास इसको उलट देंगे 1 0 क्रॉस 1, तो ये हमारे पास 0/1 किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल है, 0 के। तो आपने इसकी जगह पे 0 पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ गया, -g कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1/r1 -0। तो हमारे पास वर्क किसके इक्वल आ गया, -g कैपिटल M स्मॉल m ओवर r1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पहले पॉइंट का जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड कर रहा है अब जो वर्क है। अब ये जो वर्क है इसी को मैं नाम दे दूंगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। ये वो वर्क है जो मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर करना पड़ता है उसको जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाने के लिए। इस वर्क को क्या नाम दे देंगे हम, एनर्जी का। कि ये वो एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाने के लिए उसके ऊपर लगाना पड़ती है। तो स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है, जैसे जैसे r जो है वो डिक्रीज करेगा u की वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगी। जैसे जैसे r इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे r इंक्रीज करेगा u की वैल्यू भी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल जिसका नाम था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये वो एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाने के लिए उसके ऊपर हमें जो है वो करनी पड़ती है। अल्लाह हाफिज़।